जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, आखिर क्यों? ये आपने बताना है। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज भेजेंगे आप 2886 के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास कुछ मैसेजेस हैं भी इसके हवाले से। मर्द मोहब्बत में मौसम बहार की तरह होता है शादी से पहले, और शादी के बाद मौसम सरमा की तरह होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप विलिंग वेज से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि विलिंग वेज को हेड करते हैं। एडिक्शन एंड साइकेट्रिक सेंटर है एक ऐसा जहाँ पे नफ्सियाती और जहनी और एडिक्शन का जो मरीज होते हैं उनका इलाज किया जाता है। हम बात कर रहे हैं पिक मॉडल पे जी, है ना? ये क्या होता है? ये जो अभी आपका सवाल था, तो उसमें सभी क्यों पछताते हैं? क्यों पछताते हैं? जो ना करने वाले पछताते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी अहमियत है, उनको कुदरती तौर पर रग़बत होती है, दिलकशी होती है ऑपोजिट पार्टनर में, तो इस वजह से उनका दिल चाह रहा होता है कि शादी हो जाए। फिर वो सोचे समझे बगैर जब शादी करते हैं तो उसके नतीजे में जब तकलीफ मिलती है फिर नए सिरे से पछतावा शुरू हो जाता है। तो अगर हम ये देखें कि पिछले 100 साल में नया तरीका राइज हुआ है शादी का, जिसमें पसंद की शादी दुनिया में अब ज्यादा हो रही है। 100 साल पहले ये रवाज नहीं था, दुनिया भर में अरेंज मैरिजेस हुआ करती थी। अच्छा। और उसमें खानदान एक दूसरे के साथ मिलके ये तय किया करते थे, और अगरचे उसमें भी कबाख्तें थी, उसमें जोर जबरदस्ती की शादियां भी हो जाया करती थी, लोग वैसे ही जिंदगी गुजार लिया करते थे, लेकिन बज़ाहिर अमन नजर आता था। ठीक है। अगर वो बिल्कुल ठीक होता तरीका तो वो जारी रहता, क्योंकि वो भी बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है, इसलिए वो खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, कई दफा हम पुराने तरीके जो हमें पता चल जाता है कि ठीक नहीं है, उनको तो छोड़ देते हैं, नए तरीके नहीं अपनाते। हम समझते हैं कि पुराने तरीके छोड़ने से काम बन चलो, हमने अरेंज मैरिज छोड़ दी, अब नया तरीका क्या करें? मैं इसकी एक और मिसाल भी दूंगा कि जैसे पहले बच्चों के साथ मार पिटाई होती थी और वो उस तरह डिसिप्लिन किए जाते थे, तो फिर पता चल गया कि ये कोई शाइस्ता तरीका नहीं है, तहजीब याफ्ता तरीका नहीं, तो उसको छोड़ दिया गया। लेकिन नया तरीका जो टफ लव का था उसको नहीं अपनाया। इसी तरह शादी में जो नया तरीका है जिसमें लोग अमूमन पसंद कर लेते हैं अपने लिए जीवन साथी, और अर्ली एज में ही पसंद कर लेते हैं, टीन एज में ही ये ख्यालात जागने लगते हैं लोगों के जहन में। ये कमबख्त ये जो वैलेंटाइन आजकल चल रहा है ना, इसने बड़ी मत मारी है। आप जैसे ही जरा होश संभालते हैं और आप देखते हैं कि एक बंदा तो फोन पे लगा हुआ है और मुसलसल लगा हुआ है नाइट पैकेज पे सारी रात, तो अगले दिन उसको दूसरे को खामखा कॉम्प्लेक्स हो रहा होता है कि मुझ में शायद कोई आर्जा है मुझे, जो मेरे साथ कोई इस तरह से बात नहीं करता। ये ना सोचने की वजह से है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वैलेंटाइन से तो सिर्फ ये चीज जाहिर हो गई है, यानी इसकी शिद्दत जो हमारे माशरे में वो जाहिर हो गई है, लेकिन वैसे पहले भी हालात ऐसे ही थे। अच्छा। और इसमें हमारी फिल्मों का बहुत दखल है। एक ही बात है, फिल्म, अफसाने, नज़्में, इश्किया, देखो ना, वो इस तरह के गाने जो हमेशा हमें सुनने को मिलते हैं कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, पूछा भी ना कौन हो तुम। माशाल्लाह। अच्छा, उसमें बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ इसरार होता है कि फिर हमने और कौन कौन सी कोताहियां किया, पूछा भी नहीं कि कौन हो तुम, यानी पस मंजर भी नहीं देखा आपका। और वो जो मोहब्बत अंधी होती है जो आप पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर रही थी, तो मेरे ख्याल में ये जो मोहब्बत अंधी होती है तो ये किसी गलत मंजिल पे ही पहुंचेगी। बेहतर यह है कि हम ये नया स्लोगन शुरू करें कि मोहब्बत सोचती भी है। अच्छा, मोहब्बत सोचती भी है जी, और सोच समझ के की जाने वाली से जी। अब क्या करें? टेक्स्ट की किताब में मैंने पढ़ा था, लॉजिक लव इज पॉलिसी। देखिए, ये बहुत सारी बातें जो माजी में हैं, जो टेक्स्ट बुक्स में ही आप पढ़ते रहते हैं, वो दुरुस्त नहीं होती। वो और उसने मेरा, जैसे कहते हैं, मेरी जिंदगी का सत्यानाश उसे कॉन्सेप्ट में बहुत सारा किया। बिकॉज़ जब भी मैं किसी से सोचने लगती थी ना कि यार मोहब्बत क्यों, तो वो मैं कहती थी क्यों, तो मोहब्बत ही नहीं होती यार, क्यों, तो सोचना ही नहीं है ना। तो वहीं से वहां से देखिए, पहली बात तो यह है कि मोहब्बत को ज्यादा समझा नहीं गया, मुश्किल से समझ में आती है। जो चीज समझ में मुश्किल से आती है कि ये है क्या, जो काम हमें सिर्फ समझ ही बड़ी मुश्किल से आ रहा है कि ये चीज क्या होती है, इसके तकाजे क्या है, इसकी नेचर क्या है, तो वो हम अच्छी तरह कर कैसे सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मोहब्बत पे अब बड़ी रिसर्च हुई है दुनिया में। और मोहब्बत के बारे में ये पता चला है कि ये फियर का ऑपोजिट होती है। अच्छा। यानी जो खौफ है उसका जो ऑपोजिट है वो मोहब्बत है। यानी अगर आपके दिल से खौफ निकल जाए
तो पीछे जो कुछ बचेगा वो मोहब्बत। तो अगर कोई मोहब्बत भी कर रहा हो और खौफ भी हो तो इसका मतलब है वो मोहब्बत है ही नहीं। अगर आपको डर लगता है, इनसिक्योर फील करते हैं आप, और आपको लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, फियर्स हैं, फोबियाज हैं, सुपरस्टिशंस हैं, तो तमाम लोग जो इस तरह की बातों में उलझे हुए होते हैं, मिथ्स में होते हैं, तो वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं होते, उनसे मोहब्बत हो नहीं सकती, वो कर नहीं सकते। आज तक मोहब्बत का हमने यही, दिल तेज से धड़ 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 धड़कना शुरू कर देगा, पसीना आना शुरू होगा, किसी से बात करते हुए जुबान लड़खड़ाने लगेगी, किसी को देख के वैसे ही आप ऐसे हो जाएंगे, तो दिस इज मोहब्बत। देखिए, ये इन्फैचुएशन हो सकती है, यानी जो चकाचौंध होती है, चमकती चीज सोना नजर आती है, तो इसको तो मोहब्बत नहीं कहते। हो सकता है। अब यूँ समझे कि जिसमें एस्केलेशन होती है, जिसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जिसमें फौरन मामलात बहुत आगे चले जाते हैं, वो तो कतई मोहब्बत नहीं होती, वो तो एक वहमा होता है। और मोहब्बत वो है जो मेरिट पे डेवलप होनी शुरू हो। अब इससे भी आप इत्तेफाक नहीं करेंगे कि ये कैसी मोहब्बत है जो मेरिट देख रही है, वही ना। तो जवाज के बगैर दुनिया में कितनी चीजें आप देखते हैं कार अहमद? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। जवाज के बगैर हमें टेक्स्ट में क्यों पढ़ाया गया था, फिर मुझे ये बताएं ना। अब उन सारे बच्चों का क्या कसूर जिन्होंने टेक्स्ट में पढ़ा, और मेरे जैसे बच्चे जिनके जहन में लाइनें फंस जाती है। मैंने पढ़ा लॉजिक लव इज फॉल्स। मुझे बताइए कि 150-200 साल पहले के शायर लोग जो अपना गुजारा करते थे शेर व शायरी करके, जिनको कोई खातून पूछती नहीं थी और वो खवातीन के बारे में वो उनके एक होते थे तसव्वुरात होते थे, जिनको वो अपने गजलों में पेश करते थे। और स्कूलों में लड़कियों को पढ़ाया जाता है कि वो शायर कहता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो ये बात कर रहा है। कभी आपने ये नहीं पढ़ा? तो लड़कों के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि शायर अपनी महबूबा से मुखातब होकर बात कर रहा है, लड़कियों के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि शायर जो है इश्क़े हकीकी में मुब्तला है। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि किस तरह हमें तालीम दी जाती है, और ये बेमकसद की तालीम है। एक्चुअली पहले निसाब में रखने के लिए कोई कारआमद चीज थी नहीं 100 साल पहले। बिल्कुल सच है। मुझे बताइए ना डॉक्टर साहब कि फिर अब इसका करें क्या? आपने बता दिया अरेंज मैरिज वाला मॉडल भी नाकाम है, लव मैरिज वाला मॉडल भी नाकाम है, इसलिए कि उसके नतीजे में भी डिसास्टर। लव मैरिज वाला मॉडल नाकाम नहीं है। अच्छा? मॉडल बजाते खुद कामयाब है, जिसे हम पिक मॉडल कहते हैं, पिक अ पार्टनर। अच्छा, पिक अ पार्टनर वो बिल्कुल कामयाब है, लेकिन उस पे कोई चलता कहाँ है। ज्यादातर जो है हमारे मुआशरे में तो चूंकि इतनी आज़ादी नहीं है, मासवा कुछ तबकों में जहाँ लड़की या लड़के को पसंद का कुछ वाज़ेह इख्तियार हासिल होता है, लेकिन टीन एज में जो फैसले गलत हो जाते हैं, जिनमें और भी बहुत से फैसले हैं, लेकिन एक फैसला अक्सर लड़कियों लड़कों से गलत हो जाता है, वो जीवन साथी का फैसला है, जो फिर सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। और ये बड़ा ही भुगतना पड़ता है भाई। ये फैसला सही होना चाहिए। कैसे इस फैसले की ऑफशूट्स बच्चे और बहुत सारा कुछ निकलता है इसमें। बहुत सारी खवातीन, आजकल मुझे खवातीन ने तो अपना को जैसे कहते हैं ना अंधाता समझ लिया, मैं थैंक्स टू यू। बहुत सारी खवातीन मुझसे आगे प्रोग्राम करना पड़ेगा। हाय मेरा दिल ही सब मैं आपको बता नहीं सकती डॉक्टर साहब। मैंने जब से उनके मसले सुनने शुरू किए हैं कि मुझे लगता है दुनिया में कितना गम है मेरा।